अच्छा, ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन, अब इसको ना हम कर लेते हैं कॉपी, सेव इमेज एज, ठीक है, फ़ोन 1, फ़ोन 1। और उसके बाद एक और को मैं कर लेता हूँ, इसको मैं लेट्स सपोज के कॉपी कर देता हूँ, PH2। और एक मैंने इसको कर दिया, PH3। और एक मैं कोई हैंड फ्री वगैरह कर देता हूँ, हैंड फ्री। अच्छा, इसको मैं एक कॉपी कर देता हूँ, अच्छा, एंड दी हैंड 4। और एक इसको कॉपी कर दिया, हैंड 5, ठीक है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ ज़रा उधर और वहाँ से फाइल्स को करता हूँ अपलोड, लोकल डिस्क सी के अंदर, जैप, htdocs, ईबे, इमेजेस, ठीक है। ये यहाँ से मैं इसको पहले को कॉपी कर लेता हूँ और उसका मैं नाम रख दिया ईबे फ़ोन, ठीक है, ईबे फ़ोन 1। और मैंने इसको इंसर्ट मीडिया किया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे पे मैं गया, उसको भी मैं पहले एक दफ़ा सारे इमेजेस को कर लेता हूँ और उसके बाद बल्कि इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट। फिर यहाँ पर भी मैंने इसे पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पर भी इसे क्या कर दिया, पेस्ट, ठीक है। और इमेज को मैं कर देता हूँ चेंज, अपलोड फाइल्स, PH2 को कर दिया, फिर PH3 को भी मैं कर लेता हूँ, PH2 PH3। फिर आगे हैंड फ्री वाले को भी मैं कर लेता हूँ, पाँचों के पाँचों इमेजेस कर लेता हूँ। चलो, ये 5 इमेजेस हमारे पास हो चुके हैं डाउनलोड। और इनको मैं कर देता हूँ, पहले मैंने PH1 को किया था, फिर PH2 को करता हूँ अब। चलो, अच्छा, उसके बाद फिर इस तरह से मैं एक इधर कर दे, बल्कि इसको मैं इधर लेकर आता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक इमेज को करता हूँ तीसरे वाले फ़ोन को, और उसके बाद 2 मैं लगा देता हूँ हैंड फ्री वाले को। चलें जी, एक लास्ट वाले को मैं कर देता हूँ। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं पहले कर देता हूँ डिलीट, ये जो नीचे वाला इमेज है, रिमूव 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 डिलीट। चलें जी, अब इसको मैं किया और इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, इस वाले इमेज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डबल हो गया, बल्कि इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर लगाता हूँ, ये इधर ऐसे ही आ गया। और ये आ गया, इसका ये एक्स्ट्रा आ गया था, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट। चलें, और ये एक लास्ट रह गया, और इधर भी मैं इमेज को लेकर आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ अपलोड लास्ट वाले। चलें जी, ये हमारे पास हो गए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, फुल किया और उसके बाद आगे हम जाते हैं स्टाइल में। और यहाँ पे हमें बॉर्डर टाइप नज़र आ रही है, सॉलिड, डबल, और इस तरह से एक बॉर्डर का रेडियस होगा,
ये यहाँ पे हम इसका बॉर्डर का रेडियस डिफाइन करते हैं। एक अच्छा, ये यहाँ से हम बॉर्डर का रेडियस डिफाइन करते हैं, ठीक है, हर एक का अलग-अलग करेंगे बॉर्डर टाइप। और उसके बाद हमने ये कर दिया जी सॉलिड, ठीक है। और फिर आगे बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 100। चलें, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हम इधर करते हैं, ठीक है। आप लोग वैसे ऐसे कीजिएगा, एक को करके फिर इसको आगे सारे में कॉपी कर दीजिएगा, सही है, फिर वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद मैंने इसको भी कर दिया 100। अच्छा, अब इसकी जो साइज़ है ना, ये एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है। चलिए इसको मैं तो सेट करता हूँ उसे। उसके बाद स्टाइल में जाकर बॉर्डर रेडियस, और इसको भी मैंने कर दिया 100। एक मिनट, 100 किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको किया, इसको भी मैं 100 रेडियस कर दिया, स्टाइल। और ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट है, और इसको भी मैं कर देता हूँ 100। अच्छा, अब ये जो इमेज है ना, इसको हम करते हैं या तो चेंज करते हैं या स्मॉल करते हैं, या किस तरह से इसको लगाते हैं, ऐसे ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो इसको मैं अगर करता हूँ सबसे स्मॉल, सबसे स्मॉल, हाँ अब सही हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, और इसको भी मैं लेट्स सपोज के सारों को स्मॉल स्मॉल कर देता हूँ। कंटेंट में गए, हाँ अब ये सारे इक्वल आ जाएंगे। कंटेंट में गए और इसको भी कर दिया थंबनेल में, ठीक है। अच्छा, इसको भी किया, थंबनेल में। चलें जी, इसको भी मैंने कर दिया थंबनेल में, साइज थंबनेल। चलो ठीक हो गई, ये हमारे पास यहाँ तक हो गए हैं। अब ये एक के गिर्द मैंने थोड़ा सा वो लगा दिया है, बाकियों के गिर्द भी आप अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना चाहें तो इसको रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। बल्कि इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, ये जो एक के गिर्द मैंने वो सॉलिड लगाया था ना, जिसकी वजह से बॉर्डर के इर्द गिर्द तो वो बॉर्डर टाइप आ रही है ना सॉलिड, तो मैं इसको नन कर देता हूँ, सही है, ताकि ये बॉर्डर ना हो। अच्छा, अब ये मैं जाकर इसको चेक करता हूँ बाकी जगहों पे क्या वो आ रही है उसके मुताबिक, ठीक है। साथ साथ हम इसको चेक भी करते जा रहे हैं ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, एक्सप्लोर ऑल कैटेगरीज, ठीक है, ये यहाँ तक हमारा अभी तक चल चुका है, ठीक है, अभी तक सही जा रहा है। अब हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है। ये 5-6 जितनी भी आपने लगानी हो आप नीचे लगा दीजिए। नीचे अगर आप टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि अगर मैं इस इमेज के ऊपर जाऊँ एडिट, तो यहाँ पे कंटेंट ये आ रहा है लिंक, ठीक है, सॉरी ये कैप्शन। कैप्शन में जो है ना वो कोई कस्टम कैप्शन लिख देता हूँ इधर। जैसे मैंने लिख दिया मोबाइल फ़ोन्स, या एप्पल लिखा हुआ था जैसे, मैंने लिख दिया एप्पल, सही है। और उसके बाद उसका जो लिंक है वो मैं कोई और लगा देता हूँ, जैसे कि कस्टम यूआरएल, और मैं लिंक लगा दिया वही जो अभी हमने जैसे लगाया था, उस लिंक को मैंने कॉपी करके यहाँ पर लगा दिया। अब ये देखिएगा आप, अच्छा ये अपडेट हो गया है। अब ये देखिएगा, ये एक पे मैंने लगाया है, ये एप्पल नीचे शो हो रहा है, और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो ये मुझे कहाँ पर लेकर जा रहा है, उस वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरह से ना आपने बस ये टेक्स्ट नीचे लगा लेना है, ठीक है। और ये अगर वो नीचे लिखना चाहें या इस तरह से तो वो भी लिख सकते हैं आप। सही हो गया। हाँ, इंटरनल लिंक मैं लगाऊंगा, ठीक है, अभी लगाता हूँ। उसका ये है कि वो पहले थोड़ा सा नीचे चीज़ें ऐड कर देना, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह इंटरनल लिंक भी लास्ट में लगाएंगे, अभी लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आ रहा है ये अगर हो गया, उसके बाद फिर आगे आ रहा है ये एक्सप्लोर कैटेगरीज, फिर डेली डील्स, ठीक है। तो डेली डील्स को हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं कि इस कैप्शन को कॉपी करते हैं, यहाँ से पूरे कैप्शन को ही कॉपी करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैंने किया, एक मिनट चेक करते हैं ऐसे कि ये ऑप्शन आती है डुप्लीकेट, ठीक है। चलें, ये नीचे डुप्लीकेट हो गया, एज इट डुप्लीकेट हो गया। और बल्कि उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, डुप्लीकेट। चलें जी, ये यहाँ से इसको मैं उठाकर ले जाता हूँ नीचे। ओहो, इसको मैं उठाता हूँ और नीचे ले आता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी ये सारा डुप्लीकेट हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और इसको उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ। सही है, चलें जी, ठीक हो गया। और इसको मैं उठाता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ जी। पहले राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, और फिर इसको उठाकर वो जो एक्सप्लोर ऑल कैटेगरीज़ है उससे नीचे ले आता हूँ। तो इसको उठाकर ये यहाँ पर रख देते हैं। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो इसमें डेली डील्स लिखा हुआ है, हम इधर डेली डील्स लिख लेते हैं। डेली, ओहो, इसको मैंने इरेज किया, DILY, डेली डील्स, ठीक हो गया, डेली डील्स। चलें जी, अब मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। एक मिनट, वो भी अपडेट हो रहा है। तो जैसे ये अपडेट हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये अगर आप इसमें देखें ना, तो इसमें बस उन्होंने वो सॉलिड नहीं लगाया, मतलब वो रेडियस नहीं लगाया हुआ। तो रेडियस ना होने की वजह से ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। वरना अदरवाइज वो रेडियस अगर होगा तो ये फिर ऊपर भी इस तरह से शो होगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको ये साथ में हेल्प का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये क्या चीज़ है, आप में इसको बताएगा कि ये जो हेल्प है, ये जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, इसको हम वर्डप्रेस के टर्म में हम क्या बोलते हैं, जैसे ये मेन्यू बार है या क्या है ये। अच्छा, ये हमारे पास डेली डील्स हो गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं चेक कि क्या ये डेली डील्स आ चुके हैं। विजेट है, चलें, वेल डन, शाबाश। अभी हम ये विजेट भी लगाएंगे, सही हो गया ना। अच्छा, ये हमारे पास हम चेक करते हैं कि क्या ये अपडेट होकर उधर डेली डील्स आ चुका है या नहीं आ चुका, ठीक है। अगर मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लेट्स सपोज के चाहते हैं कि इसी तरह से एग्जैक्टली शो, तो वो आप बस जो है ना, ये जो इमेज के बाहर ये जो सॉलिड सा लगा हुआ है मिड के जो उसका रेडियस है, जैसे मैं इसके ऊपर लेट्स सपोज के आपको चेक करा दूँ, तो आप स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से बॉर्डर रेडियस ख़त्म कर दो बस, तो ये एग्जैक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक चेक करा देता हूँ, बाकी भी आप लोग फिर उसको खुद एक दफ़ा कर लीजिएगा, ठीक है।
क्या हुआ है, इसे थोड़ी सी स्लो हो गई है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है, चलिए ये जब तक अपडेट होती है उस वक्त तक हम आगे करते हैं। उसके बाद व्हाट वाई ईबे, ठीक है, ये हम अभी इसको वही सेम उसको ऊपर वाले को करेंगे कॉपी और नीचे कर देंगे पेस्ट। चलें जी, मैंने इसी को किया कॉपी, डुप्लिकेट करता हूँ, डुप्लिकेट किया और इसको मैं उठाकर नीचे ले आता हूँ। सही है, यहाँ पर रखा, ठीक है, और इसका मैंने टेक्स्ट कर दिया चेंज वाई ईबे, ईबे, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर मैं लेट्स सपोज कि इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, सेक्शन को ही, ओहो कहाँ चलेगा ये, और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लिकेट, और ये डुप्लिकेट जो किया हुआ सेक्शन है इसको मैं ईबे के बाद रख देता हूँ। और यहाँ पर मैं इमेज के बजाय क्या सेलेक्ट करूँगा, आइकन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, वो जो आइकन उन्होंने दिए हुए हैं। और ये इसका जो जो मतलब कि ये शेप है, ये मैं आपको, ये उन्होंने स्पेशल डिज़ाइन किए हुए हैं, सही है। ये जो शेप इस तरह से आपको ये इस तरह से जो बनी हुई नज़र आ रही है ना, ये उन्होंने स्पेशल डिज़ाइन किए हुए हैं। तो हम वैसे कोशिश कर लेते हैं कि ये किस तरह से हो जाए। अगर हम यहाँ पे आइकन लगाएं, अगर मैं इसको करता हूँ चेंज, इसको मैं करता हूँ एडिट, डिलीट, एक मिनट, इसको मैं करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर अगर मैं लेकर आता हूँ आइकन, आइकन को मैं इधर सर्च करता हूँ ICON आइकन, और आइकन फिर हम चेक करते हैं कि इधर कौन से आइकन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ये एक आइकन आ गया। और उसके बाद अगर मैं कोई और देखूं आइकन बॉक्स में जाकर, एक मिनट, इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ और आइकन बॉक्स को डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट ICON आइकन, आइकन बॉक्स, ठीक है। अच्छा, ये नीचे हेडिंग आ रही है, ठीक है ठीक है, इसको कोई और चेक कर लेते हैं आइकन्स को, स्पेस स्पेस स्पेस, आइकन लिस्ट करें। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें खुद से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे, सही है। तो खुद से डाउनलोड करेंगे तो वो हमारे पास ना, मतलब कि वो चीज़ें आएंगी, अदरवाइज़ वो फिर नहीं आएंगे। चलें, ओहो, अच्छा, ये हमारे पास क्या है कि एक्सप्लोर ऑल कैटेगरीज, डेली डील्स आ गई, ठीक है। तो अब ये जो नीचे वाई ईबे वाला है ना, ये हम मतलब कि अभी फ़िलहाल के लिए इसी को लेट्स सपोज के मैं कर देता हूँ। लेट्स सपोज के मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको अभी हम चेक करने के साथ साथ चल रहा है काम, ठीक चल रहा है, ठीक है जी। ये डेली डील्स, एक्सप्लोर ऑल कैटेगरीज, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं अभी वाई ईबे की तरफ। और उसमें जाकर मैंने इसको किया डुप्लिकेट, और एक इसको डुप्लिकेट किया और इसको मैंने इधर नीचे रखा।
वाई ईबे, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट। अच्छा, अब ये यहाँ पर ना कोई हम इस तरह से आप आइकन्स ढूंढ लीजिएगा, वो फिर इधर ना लगा लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी वैसे ये है कि एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, अगर जो स्टार सा बना हुआ था ना, वो हो सकता है कि जो उसका बॉर्डर है उसके अंदर कोई चेंजिंग की हो उन्होंने। तो हम फिर भी चेक कर लेते हैं कि जैसे लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका जो बॉर्डर टाइप है ये नन आ रहा है। ग्रूव में क्या आता है, अच्छा डैश में क्या आता है, इस तरह एक मिनट इसके ऊपर क्लिक करते हैं। स्टाइल, अब हम इसको एक दफ़ा चेक करते हैं कि सॉलिड में ये आ रहा है, डबल में ये आ रहा है और डॉटेड में ये आ रहा है, डैश में क्या आ रहा है जी ये, और ग्रूव में इस तरह से। हाँ बस यही है, इसके अलावा इसका और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली उन्होंने इमेजेस को क्या किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, सही है, और कुछ नहीं है, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं कि अभी जो है ना वो इसको आप 4-5 आइकन्स ढूंढ लीजिएगा, मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और उनको ना फिर इस तरह से आपने मतलब कि लगा देने। मैंने अभी फ़िलहाल उसकी जगह इमेजेस लगा दी हैं, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास हो गया भाई, ईबे भी हो गया, ये वाला सेक्शन भी हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं, ये क्या है, ये एक इमेज है, सही है, और इस इमेज को उन्होंने किया हुआ है डिज़ाइन। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले जो हमारे पास वो था स्लाइड वाला, उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सही है, और उसको मैं इधर जो है ना वो कर देता हूँ अपलोड, कोई किसी एक इमेज को मैं कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे किया कॉपी, और लेट्स सपोज कि मैं इसको कर देता हूँ, सही है, इसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है, और ये ला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमारे पास फिर आगे आ रहा है ये लर्न मोर, रीड मोर, इस मैसेज टू आवर कम्युनिटी अबाउट, ये भी एक इस तरह से इमेज दिया हुआ है, ठीक है, और इसके आगे उन्होंने लिंक लगाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके आगे भी कोई एक इमेज इसी तरह से ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, ये इमेज को मैं करता हूँ कॉपी, कोई इधर से इस इमेज को लेट्स सपोज को डाउनलोड। अच्छा, बाकी ये ना, ये जो इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये जैसे अबाउट 19 कोविड-19, ये इस तरह, ये बेसिकली उन्होंने इमेज को डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप मतलब कि जैसे ये लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप ये वो लिख लें कोविड-19, ये वो इस तरह से जैसे वो कैनवा के ऊपर आपको लिख कर दिखाए। तो बाकी जो लिंक है वो यहाँ से आप लगा लें, ठीक है, कस्टम यूआरएल लिंक, ठीक है, लिंक को जैसे मैं इधर कॉपी कर दिया, और ये लिंक जो है ना वो क्या हो जाएगा, फिर कॉपी हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको आप बेशक अपडेट कर दें। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो क्या हो गया है, इमेज कर दिया डाउनलोड, वो साथ सॉरी ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं चेक, ठीक है, ये हाउसवेयर और नीचे विंटा गेम के नाम से हमारे पास इस तरह से वो इमेज आ चुका है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या आ रहा है, योर फेवरेट्स इन वन प्लेस,
ये एक साइड है और ये इमेज जो है ना वो एक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको ना दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, आगे दो सेक्शंस बना लेते हैं। ये आप चेक करें, ये कौन सा सेक्शन हम लेंगे, ये वाला, ठीक है। यानी एक साइड पे हल्का सा टेक्स्ट आए और इसको मैं थोड़ी सी विड्थ को चेंज कर देता हूँ, थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, यहाँ तक सही है। और यहाँ पर मैं करता हूँ जी टेक्स्ट आ जाए, टेक्स्ट बल्कि हेडिंग नहीं, टेक्स्ट एडिटर आएगा, सही है। ये बस ऐसे मैं लिखा रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ इमेज को सिलेक्ट, लार्ज की बजाय मैं कर देता हूँ मीडियम, बल्कि मीडियम से भी स्मॉल कर देता हूँ, थंबनेल। अच्छा, इसको इमेज को मैं कर दिया सेलेक्ट, कोई से भी एक इमेज कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर इसी को मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये बल्कि इमेज थोड़ा सा बड़ा है, मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, लार्ज कर देता हूँ। ज़्यादा, हाँ अब ठीक है। इसको मैंने कर दिया अपडेट, बाकी लिंक वगैरह वो आप लगा लीजिएगा। चले जी, ये साथ में अपडेट भी हो गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं चेक, ये देखें जी, साथ पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और एक साइड पे वो क्या है, इमेज है। और उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है फूटर, ठीक है। तो फूटर है, अब हम लगाते हैं। अब हम आते हैं दो चीज़ों की तरफ, एक हमारे पास है फूटर और एक हमारे पास है विजेट, और एक हमारे पास है मेन्यू बार, सुपर सबसे टॉप वाला। पहले कौन सा करें आप बताएं, मेन्यू बार करें, विजेट करें, या फुटर लगाएं? कुछ चलें आपको भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ ना, बोर ना हो आप लोग भी। पहले कौन सा करें फिर? चलें मेन्यू बार हम करते हैं, ठीक है। मेन्यू बार की तरफ चलते हैं। ये हमारा होम पेज ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हो चुका है, अभी हम इसकी थोड़ी सी करेंगे सेटिंग और ये हो जाएगा हमारा पेज रेडी। साथ साथ आपको आज मैं करके भी दिखाता गया, मैंने कहा चले जो है ना वो कोई चीज़ फिर रह ना जाए। अच्छा, होम मेन्यू पेज हो गया। अब हम जाते हैं वापस WP एडमिन की तरफ और उसमें गए अपीयरेंस, और अपीयरेंस में गए मेन्यूज़ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम दो क्रिएट कर देते हैं, एक कर देते हैं मेन मेन्यू, ठीक है। बस एक मेन मेन्यू अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। ऑटोमेटिकली ये सबसे टॉप बार आएगा, ठीक है। मेन्यू की जो सेटिंग है वो हमने कर दिया टॉप पे, और 3-4 पेजेस कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद होम पेज को हमने कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। ऐड टू मेन्यू, मेन्यू के अंदर ये हो गए हैं ऐड। और उसके बाद हम एक थोड़ा सा एक और काम करते हैं कि यहाँ पे कैटेगरीज बनाते हैं। कस्टम लिंक्स, ठीक है, यहाँ पर एक लिख देते हैं। जैसे इधर एक पहला दिया हुआ है होम का, दूसरा सेव इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाते हैं, ठीक है। ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, URL मैं अभी फ़िलहाल खाली रहने देता हूँ, से बाद में मैं इसे चेंज करूँगा। ऐड टू मेन्यू कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का एक हो चुका है।
अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास कौन सा है, फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है। इस तरह से 3-4 मैं कर देता हूँ, FASHIN, फैशन, और इसको मैंने कर दिया हैशटैग के साथ फैशन। फिर एक मैं लेट्स सपोज के हेल्थ का बना देता हूँ, हेल्थ, और इसको मैंने कर दिया हैश के साथ, ठीक है, ऐड टू मेन्यू। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, मोटर्स, कलेक्टिबिलिटीज़, मोटर कलेक्ट, स्पोर्ट्स, होम एंड गार्डन। इस तरह से 3-4 और बना लेते हैं, होम एंड गार्डन, GARDEN, गार्डन, और लिंक लगा दिया वैसे सिंपल। उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स डील्स, ठीक है, एक मैंने लिख दी डील्स, और उसके बाद इधर हैश सिंबल, ठीक है, ऐड टू मेन्यू। चलें जी, ये 4-5 हो चुके हैं ऐड। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में आना चाहिए जी सेल फोन्स, एसेसरीज, स्मार्टफोन्स वगैरह, ये इस तरह से। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, सेल्फ, एक सेल्फ लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने हैश के टैग दे दिया, ठीक है। इसी तरह से एक लिख देता हूँ सेल फोन, और क्या आ रहा है, सेल फोन वगैरह आ रहे हैं, आईफोन, सैमसंग, डील, कुछ इस तरह से मैं मिक्सअप कर देता हूँ 4-5 चीज़ें, आईफोन, और उसके बाद फिर सैमसंग लिख दिया, SAM जी सैमसंग, ठीक है। उसके बाद हैश, ठीक है। अच्छा, ये लेट्स सपोज कि मैंने ना 3-4, अभी आप जितने मर्जी ऐड करते जाए, मैं क्या करता हूँ, ये जो सेल है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आना चाहिए, मैं इसको करूँगा ड्रैग, और थोड़ा सा आगे करके लिख दूँगा, तो ये सेल उसके सब आइटम बन जाएगा। अच्छा, इस तरह से आईफोन भी उसके अंडर आना चाहिए, मैं इसको करके यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर इसको मैं उठाता हूँ और इसको भी मैं इसी तरह से ऐड कर देता हूँ, सही हो गया। अब ये तीनों जो है ना वो बेसिकली ऐड हो चुके हैं। मैं इसको अब सेव मेन्यू करता हूँ, मैं मेन्यू को सेव करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या मेन्यू बन चुका है या नहीं बना। ये देखें जी, होम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में वो सेल फोन आ रहा है, तो इस तरह से फैशन, हेल्थी, होम, बाकी सारों के भी हम बना देंगे। अच्छा, क्या आप लोग बना लेंगे इजीली या नहीं बनाएंगे, या मैं बना दूं सारे, ये जो है ना इसके आगे अंडर में, बाकी आपने अंडर में सेल इस तरह जैसे लिखा है इसी तरह से उसके अंडर में बनानी है। तो ये आप होम पेज मेन्यू बार के आगे नीचे चीज़ें ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं कर सकेंगे या कोई तरह से है तो मैं बता देता हूँ आगे। चले बाकी बताएं, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चले सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास मेन्यू बार क्या हो चुकी है, बन चुकी है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मेन्यू को ना थोड़ा सा आप पहले समझ लें, मेन्यू की टाइप्स कौन सी हैं। एक है टॉप बार, एक है मेन, ठीक है, और एक है फुटर, और एक है मोबाइल ऑप्शनल, ठीक है। अब ये टॉप बार हमने अभी ऐड किया है। अच्छा, इसको अगर मैं मेन करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, मैं टॉप बार से ख़त्म करके इसको मैं मेन करता हूँ। अब ये क्या होगा, अब इसको चेंजिंग ज़रा देखिएगा, अब ये देखो, ये यहाँ पर आ चुका है, होम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थ, होम एंड गार्डन, स्पोर्ट्स, डील। अच्छा, दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंस आया, एक मेन मेन्यू और टॉप बार मेन्यू में क्या डिफरेंस नज़र आया आपको।
कोई डिफरेंस आपको नज़र आया है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, नहीं नहीं, टॉप बार भी और मेन पेज हर एक जगह पर होगा जो भी हम उस पर लगाएंगे। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारे पास ये जो ऊपर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है ना, ये टॉप बार है, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये बेसिकली मेन्यू बार है, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है मेन्यू बार और ये टॉप बार होता है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, एक और मेन्यू क्रिएट करते हैं और उस मेन्यू का मैं नाम लिख देता हूँ टॉप, ठीक है। टॉप मैंने क्रिएट कर दिया, सेव मेन्यू। और सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ये पहले वाले के मैंने इसको रीनेम चेंज कर दिया था, मैं उसका नाम मेन रहने देता हूँ, मेन रखा। और एक और न्यू मेन्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे, एडिट योर मेन्यू बिलो और क्रिएट अ न्यू मेन्यू। तो मैं इसके ऊपर एक न्यू मेन्यू क्रिएट करता हूँ, ये आगे। और इस मेन्यू का मैं नाम रख देता हूँ टॉप, क्रिएट मेन्यू। और यहाँ पर मैं कस्टम लिंक लगाता हूँ और ये इसको मैंने कर दिया टॉप बार पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं कस्टम लिंक लगा देता हूँ। अच्छा, ये भी 1-2 मिनट बाद बंद हो जाएगी, दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसको आप लिख दें हाई साइन इन और रजिस्टर्ड, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ हाई साइन इन, ठीक है। और इसके आगे वो लिंक लगा दूंगा साइन इन पेज वाले का, ठीक है। अभी हम इसको ऐड करेंगे आगे फर्दर। चलें जी, मैंने इसको हाई साइन इन कर दिया और उसके बाद एक रजिस्टर का मैं बना देता हूँ, EISTER रजिस्टर और हैश के साथ। और इसको भी मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। अच्छा, उसके बाद डेली डील्स हेल्प एंड कॉन्टैक्ट, फिर आगे मैं लिखता हूँ डेली डील्स, एक मिनट, डेली डील्स। और इसको मैंने हैश हेल्प एंड कॉन्टैक्ट, हेल्प एंड कॉन्टैक्ट, सही है। और इसको भी हैश के साथ मैंने शो कर दिया। ऐड टू मेन्यू, ठीक हो गया। और उसके बाद आगे हमारे पास आ रहा है शिप टू सेल वॉच लिस्ट, ये 2-4 चीज़ें रह गई हैं, वो हम लगा देते हैं। शिप टू, और आगे विश लिस्ट कुछ इस तरह से दिया हुआ तो वो हम लिख देते हैं विश लिस्ट। और इसको मैंने हैश का सिंबल लगा दिया, ऐड टू मैंने कर दिया, ठीक है। चलें, अच्छा, अब मैं इस मेन्यू को मैंने सेलेक्ट कर दिया टॉप पे, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये मेन्यू के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं आया। चलें, ये देखो, हाई साइन इन रजिस्टर डेली डील्स हेल्प एंड कॉन्टैक्ट शिप टू विश लिस्ट, और ये नीचे चीज़ें। बाकी ये हेल्प एंड सॉरी शिप टू और विश लिस्ट, ये थोड़ा सा हम इसे राइट साइड पे लेकर आएंगे। अच्छा, ये यहाँ तक ये मेन्यू बार हो गया, ठीक है, ये ऊपर। और उसके बाद एक सर्च बार लगी हुई थी, ये जैसे ये हमारे पास सर्च बार लगी हुई है, ठीक है। तो सर्च बार को सिलेक्ट मेन्यू टॉप, ठीक है।